अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर साकिब जब्बार और आप देख रहे हैं फूड साइंस यूनिवर्स। आज मैं RSM का थर्ड लेक्चर लेकर आप सामने हाजिर हूँ। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि फैक्टर्स कैसे सेट करते हैं और ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाते हैं, और सेकंड लेक्चर में मैंने बताया आपको कि डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं डिज़ाइन एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर के ज़रिए। और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं, 3D ग्राफ्स यानी RSM के अंदर कैसे बनते हैं और आप उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सा जनरल में बताऊँगा कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ, डिज़ाइन एक्सपर्ट जो मैंने ओपन किया हुआ है। तो मैं स्टार्ट से ओपन कर लेता ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। मैंने फाइल बना के रखी हुई है, इसमें मैं डाटा पुट किया हुआ है, काफ़ी पैरामीटर्स है इसमें, ये आपके सामने। लास्ट लेक्चर मैंने TPC टोटल पॉलीफिनॉल्स के डाटे पे एनालाइज किया था डाटा। तो आज मैंने और भी यानी रिस्पॉन्सेज ऐड कर दिया अपने यानी सॉफ्टवेयर के अंदर, डिज़ाइन एक्सपर्ट के अंदर। तो सबसे पहले हम उस दिन मैंने आपको बताया, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि एनालाइज कैसे करते हैं। आपने एनालाइज पे क्लिक किया और यहाँ से आपको लास्ट लेक्चर में, जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरा लेक्चर देख ले ताकि उनको क्लियर हो जाए हर चीज़। तो सबसे पहले हम चलते हैं मॉडल ग्राफ्स पे, क्योंकि आज का लेक्चर मेरा ग्राफ्स के बारे में है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जब मॉडल ग्राफ्स में आएंगे आप, तो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है 3D सरफेस। ठीक है, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, आप इसमें यानी होता क्या है RSM के अंदर कि जो आपके 3 फैक्टर थे, तो ये 2 इंटरेक्शन यहाँ पे शो करता है और एक फैक्टर को फिक्स कर लेता है। ठीक है, जैसे इसने एथेनॉल फिक्स कर लिया और बाकी 2 फैक्टर यहाँ पे यानी इनका इंटरेक्शन और इनका यानी सेपरेट भी यानी इसने जो भी इसका इफेक्ट है वो शो कर दिया ग्राफ के अंदर ना। तो अगर आप नीचे आए तो यहाँ से आप जैसे AB है, ये A का मतलब टाइम था आपने रखा था और B में टेम्परेचर रखा था, ये शो कर रहा है। और यहाँ पे आप AC अगर सेलेक्ट करेंगे तो ये एथेनॉल और टाइम का दे रहा है इंटरेक्शन, और अगर BC सेलेक्ट करेंगे तो ये टेम्परेचर एथेनॉल का दे रहा है। ठीक हो गया। तो आपने डाटे को यानी एक्सप्रेस कैसे करना है, इंटरप्रेट कैसे करना है। तो मैं बता रहा था कि आपने जो अनोवा लगाया था उसमें आपका जो टाइम का इफेक्ट है वो भी हाईली सिग्निफिकेंट है, ये टेम्परेचर का भी हाईली सिग्निफिकेंट है और एथेनॉल का भी। ठीक है, बाकी जो AB का इंट्रैक्शन है आप इसमें ये सिग्निफिकेंट है, इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि 0.05 के करीब है, ऐसे 0.04 ये इससे भी कम है, और ये BC का इफेक्ट यानी नॉन सिग्निफिकेंट है। तो आपने जो जज करना है अपने डाटे को वो अनोवा टेबल से ही करना है। ये ग्राफ में सिर्फ आपको बता रहा है कि क्या यानी ग्राफिकली प्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले इसको इंटरप्रेट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि ग्राफ को आपने एक्सपोर्ट कैसे करना है। ठीक है, अगर तो आप विंडो 10 यूज़ कर रहे हैं तो सर्च बार में आप जाकर लिखे स्निपिंग टूल। ठीक है, स्निपिंग टूल लिखे गई तो आपके सामने आ जाए, इसका बिल्ट इन यानी ऑप्शन है विंडो 10 के अंदर ना। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। ठीक हो गया, आपने बस सेलेक्ट करना है न्यू, और जो भी आपने यानी ग्राफ का एरिया है उसको सिलेक्ट कर लेना। क्योंकि ये सर मेरा सही नहीं सिलेक्ट हुआ, दोबारा करता हूँ मैं इसको, मैं सेव नहीं करता। तो आपने सर्च में जाना है स्निपिंग टूल, उसके बाद न्यू पे जाना है और ये थोड़ा सा ऊपर करके ना ये आपने यूँ सिलेक्ट कर लेना है जहाँ तक आपने करना है। ठीक है, ये यहाँ पे ग्राफ इसने कट कर लिया, और इसके बाद फाइल खोल के आपने सेव एज कर लेना है डेस्कटॉप पे, जहाँ भी करना है आपकी मर्जी है। तो फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ, ये सेव हो गया। अब मैं आपको खोल के दिखाता हूँ आपको, ये मैंने कर लिया। देखिए ये ग्राफ आपके, आप ये कहीं भी वर्ड के अंदर लगा ले, अब जहाँ भी आपने लगाना है। ठीक है, तो इसके आपने 3 ग्राफ, ये तो आप दे रहे हैं C और B का। ठीक है, तो यहाँ से आपने दोबारा सॉफ्टवेयर ओपन करना है। ये इसने दिया BC का। ठीक है, ये BC का है, आप इसमें दिया। इसके बाद हम 1 by 1 AC का ले लेंगे। ऐसे ही हमने वो टूल ओपन किया हुआ है, तो दोबारा चल जाना है और यहाँ से आपने यानी एक पैरामीटर के आपके 3 ग्राफ बनेंगे अगर 3 फैक्टर है आपके ना, ये ध्यान में रखना है आपने। ऐसे ही आपने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले की तरफ। ऐसे AB है। ठीक हो गया, ऐसे स्निपिंग टूल खोलना है आपने, और ये यानी ध्यान में रखें कि एक पैरामीटर के ये टोटल फिनॉल्स का मेरे पास 3 ग्राफ बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 3 फैक्टर है, तीनों फैक्टर के लेवल बनेंगे।
यानी 3 फैक्टर्स को आप इसमें जो इंट्रैक्शन के 3 ग्राफ बनेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कर दे ए बी, ए सी और बी सी। ठीक है, ऐसे ये ग्राफ, ये जैसे मैंने दिखाया था डेस्कटॉप पे, ये मैंने कॉपी किया ऐसे, यानी आप तीनों ग्राफ करके अपनी वर्ड के अंदर फाइल में लगा सकते हैं। ठीक हो गया। अब जिनके पास ये स्निपिंग टूल नहीं है, स्निपिंग टूल यानी जो विंडो 10 नहीं की हुई, कोई और विंडो है उनकी, तो उनका भी मैं तरीका बताता हूँ कि कैसे उन्होंने करना है। उन्हें सिंपल क्या करना है कि कीबोर्ड के ऊपर ना एक प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर तो उस पर आपके कीबोर्ड पे आप देखेंगे राइट साइड पे टॉप पे ना प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होता है, तो हमें देखना है कि वो किस बटन के साथ, अगर तो लिखा हुआ है कि नीले कलर में है या सफेद कलर में नहीं है, अगर व्हाइट कलर में लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाना है। अगर किसी और कलर से लिखा हुआ है तो उसने बताया किस कलर, यानी बार दफा फंक्शन के बटन दबा के ना, FN के नाम से कीबोर्ड पे फंक्शन होता है, मैं तस्वीर भी यानी वीडियो में शो कर दूंगा आपको, आप देख सकोगे कैसे यानी करना है ये। ठीक हो गया, ये मैंने प्रिंट स्क्रीन दबाया। ठीक है, ये कॉपी हो गया। उसके बाद आपने पेंट खोलना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये ग्राफ आपके सामने पेस्ट हो गया। अब आपने सिर्फ ये वाला एरिया सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से ये सिलेक्ट और यहाँ से ये कट कर देना है। ठीक है, ये मैं इनके लिए बता रहा हूँ जिनके पास विंडो 10 नहीं है, दूसरी विंडो में भी उसमें ये ऑप्शन ना हो, तो आप पेंट के जरिए भी ये कर लिया। फिर कंट्रोल न्यू यानी न्यू करेगी, इसमें फाइल न्यू फाइल खोल देगी। ये दोबारा खोलता हूँ, ये न्यू खोले, डोंट सेव करे इसको और यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर दे, तो ये सेव कर ले कहीं भी, डेस्कटॉप के अंदर सेव कर लेता हूँ मैं। ठीक हो गया, ये किसी फॉर्मेट के अंदर सेव कर सकते हैं आप और ये सेव हो गया। ठीक हो गया, ये मैंने ये सेव कर दिया। तो जिनके पास यानी विंडो 10 नहीं है उनके अंदर ये स्निपिंग टूल नहीं होगा, अगर विंडो 8 है या विंडो 7 है तो आप पेंट के जरिए भी इस ग्राफ को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नहीं तो यानी इसके अंदर भी ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर, ये फाइल के अंदर जाएंगे आप और एक्सपोर्ट ग्राफ, इसमें मैंने देखा कि इतना अच्छा यानी एक्सपोर्ट नहीं होता। यहाँ से आप चेंज कर ले कि इसको PNG में कर ले, गिफ में कर ले या JPG में कर ले। ठीक है भाई, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती, अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ दिखा देता हूँ आपको। ये मैंने किया तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं देता, तो मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि आप या तो पेंट के जरिए कर ले या स्निपिंग टूल के जरिए, उसमें देखें आप कितना अच्छा ये दे रहा है। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ, जो सॉफ्टवेयर से एक्सपोर्ट होता है वो उतना अच्छा नहीं देता। ठीक हो गया, उसके बाद मैं अपना पेपर खोलता हूँ। ठीक है, ये पेपर के अंदर मैंने ग्राफ दिया। अब मोस्टली ये ग्राफ इकट्ठे देने होते हैं, तो मैं ये तरीका भी बता दूंगा आपको कि कैसे, इसी वीडियो में बताता हूँ आपको कैसे आप यानी पांचों ये ऐसे एक ही फाइल के अंदर ये सारे ग्राफ मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, ये पेंट के अंदर भी हो सकता है, ये पेंट के जरिए बताता हूँ आपको कैसे यानी हम ये सारे सेट कर सकते हैं अपने एक ही यानी पेज के अंदर। जैसे ये 6 यानी इसमें टोटल फिनॉल के 3 है और टोटल एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी के 3, यानी हर पैरामीटर के 3 ग्राफ हो गए। और यूँ आप A, B और C करके ये टोटल फिनॉल के हो गए, और दूसरे पैरा D, E और F। अब ये करना कैसे है मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले हमने पेंट ओपन करना है। ठीक हो गया, ये मैं दोबारा न्यू फाइल मैंने ओपन कर ली पेंट की। उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पेज फ्रॉम, पेज के अंदर पेज फ्रॉम, इसमें जैसे ये 3 ग्राफ पड़े हुए, ये कॉपी कर लिया। ठीक हो गया, इसको बेशक आप छोटा कर लें, नहीं ऐसे नहीं करना, मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने इसको ओपन करना है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डन किया हुआ है, मैंने 10 किया हुआ है, तो इसमें भी ऑप्शन होता है, तो आप एडिट पिक्चर में जाएंगे, इसमें रिसाइज कर लें। ये बहुत बड़ा इमेज है तो उसकी रेजोल्यूशन हम ले आते हैं 400x336। ठीक है, छोटा हो गया, ये नज़र RS में। ठीक हो गया, ऐसे कर लेते हैं इसको, यानी 448 मल्टीप्लाई बाई 264 इसकी डायमेंशन मैंने कर लिया, तो चलो इसको सेव कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपने सारों को खोल के, ये माइक्रोसॉफ्ट जब ऑफिस जो अंदर इंस्टॉल होता है उसके अंदर ये वीवर होता है इसका ऑफिस का ना, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे हर ग्राफ को आपने इतनी रेशो पे कर लेना। अब इसको पेंट में खोल दिया, पेंट ओपन किया हुआ है, पेज फ्रॉम, ये मैंने छोटा किया था अभी, ये मैं खोल देता, ये देखें ये आपके सामने आ गया, ये एक हो गया। ऐसे आप पेज फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल आपने दूसरा भी किया वो वैसे ही कर ले, इसको उठा के यहाँ पे लगा दे, इसके नीचे लगा दे। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें नीचे से, ताकि इसमें एक और पूरा आ जाए।
जैसे मैंने पेपर के अंदर बनाया हुआ है ये मैं वो बता रहा हूँ आपको, जैसे मैंने पेपर के अंदर ये दिया हुआ है वो मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ कैसे आपने करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा कर ले। ठीक है, यहाँ पेज फ्रॉम ये कैप्चर और ये यहाँ पे लगा देना। ठीक हो गया। अब ऐसे ही दूसरे आपने जो आपके बाकी पैरामीटर के हो गए वो यहाँ पे 3 लगा देने हैं और यहाँ पे आपने यहाँ से यानी यहाँ पे लिखने के लिए ये सिलेक्ट करना है, ए हो जाएगा। इसका फ़ॉन चेंज कर ले, यहाँ से आपकी मर्ज़ी है जितना मर्ज़ी कर ले और यहाँ से बी कर ले ये। ठीक है, और यहाँ पे सी कर ले। ठीक है, यूँ आप यानी इसको एक पेज के अंदर यानी सेट कर सकते हैं ग्राफ्स को। ठीक हो गया। ये जो मैंने किए हुए ऐसे किए हुए ये मैंने बता दिया आपको करने का तरीका। ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं ग्राफ की। यहाँ से शुरू होती है, आप देख लीजिए ये तकरीबन यहाँ से। ठीक हो गया। जैसे लिखा है दी optimum level of independent variables on the extraction of total phenols were determined by 3-dimensional response surface contour plots। ठीक है, ये A1 फिगर 1 A से C, ये मेरी फिगर 1 है, ये फिगर 1 है और A से C, A ये है, B ये और A से C यहाँ तक। ठीक हो गया। अब ये क्या कह रहा है दी काउंटर प्लॉट ऑफ टोटल फिनोल एज अफेक्टेड बाय एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर एंड टाइम इज प्रेजेंटेड इन फिगर 1A। यानी देखिए 1A ये टेम्परेचर और टाइम दोनों का दे रहा है। ठीक है, और जैसा हमारा अनोवा टेबल है यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, उस लिहाज से भी अगर आपने देखना है तो ये हमारा अनोवा टेबल है, इसमें टाइम और टेम्परेचर दोनों हाईली सिग्निफिकेंट है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वर्डिंग तकरीबन यानी अक्सर पेपर में देखेंगे ऐसे ही उन्हें की होती है। इसमें एक फैक्टर कॉन्स्टेंट यानी जो आपका थर्ड फैक्टर है वो कॉन्स्टेंट रख लेते हैं और जैसे मैं बता देता हूँ आपको, मैंने पहले ही बताया ऐसे एक ग्राफ है, इसमें टेम्परेचर एंड टाइम और इथेनॉल को इन्होंने एक कांस्टेंट फैक्टर रख लिया, उसको यानी कांस्टेंट रख लेते हैं, बाकी दो के साथ कंपैरिजन कर देते हैं। अगर आप दूसरा को लेते हैं एसी तो इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और बाकी दोनों शो कर दिए, और अगर बीसी करते हैं तो इसमें टाइम कांस्टेंट हो गया। ठीक हो गया। तो ये 3D ग्राफ ऐसे शो करता है आरएसएम के यानी डिज़ाइन एक्सपर्ट के अंदर ना। इंक्रीज इन टोटल फिनोल वाज रिकॉर्डेड विद इंक्रीज ऑफ एक्सट्रैक्शन टेम्परेचर एट अ फिक्स एक्सट्रैक्शन टाइम। यानी एक्सट्रैक्शन टाइम फिक्स था तो इंक्रीज हो रहा, क्योंकि हमने वो टेबल्स देखा अभी जो नवा टेबल देखा उसमें सिग्निफिकेंट इफेक्ट था, तो इसलिए ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के साथ ना। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके यानी पैरामीटर कौन स्टडी की है और आपका क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीजिंग ट्रेंड है इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया। तो अगर ये पेपर भी मेरा आप डाउनलोड कर ले तो इससे आपको समझना और पेपर को इंटरप्रेट करना अपने ग्राफ्स को बड़ा ईजी हो जाएगा। तो एक दफ़ा ये पढ़ लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो इसके बाद मैंने रीज़न दिया कि क्यों हुआ है, कि इंक्रीज़ क्यों हुआ है टेम्परेचर और टाइम के साथ। तो ये नीचे एक मैंने रीज़न दी हुई है। फिर उसके बाद दूसरी फिगर जिसमें बी फिगर है, ये फिगर को एक्सप्लेन किया। उसके बाद ये बी फिगर है, ये वाली, इस बी फिगर को मैंने एक्सप्लेन किया। ये आपके सामने है, ये बी फिगर आ गई, ऐसे सी को किया। जब मेरा पढ़ेगा तो आपको इससे समझ आ जाएगी। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा ग्राफ्स का भी बता दूँ आपको ये क्या शो करते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे यानी ये ट्रेंड आ रहा है इसका ना, ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है, ऐसे ये जा रहा है। अगर हम ए बी की बात करते हैं, ठीक है, देखिए ए बी में जितनी छतरी के अंदर कर्व ज़्यादा होगा उतना ही यानी उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और जितना ये कर्व कम हो जाएगा उतना ही उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। ये जनरल बता रहा हूँ मैंने, कोई जो मैंने ऑब्जर्व किया है इन ग्राफ से ना, तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आप चेंज करेंगे तो आपको खुद फील होगा। अगर ए बी पे करता हो तो ए बी पे ये यहाँ पे है कर्व ना, अगर ए सी पे करता हूँ तो ये देखो थोड़ा सा और कर्व हो गया मज़ीद। ठीक हो गया। अगर बी सी पे करता हूँ तो ये थोड़ा सा और चेंज हो गया। ठीक है, और ऐसे अगर मैं कोई और पैरामीटर निकालता हूँ, जैसे ये टोटल फ्लेविनाइड्स है, इसके हमारे इनाम जाते हैं तो ये भी टाइम के साथ ये नॉन सिग्निफिकेंट है, टेम्परेचर के साथ सिग्निफिकेंट है, इतना ज़्यादा नहीं है, 0.05 से थोड़ा सा कम है, और ये भी 0.05 से ज़्यादा है। ठीक है, और इनकी इंट्रैक्शन भी इसमें ए सी जो है ना ये सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। ये थोड़ा सा ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, ये कम है। ठीक है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है।
अब इनके ग्राफ देख लेते हैं हम, 3D ग्राफ देखें इनके डिफरेंट ग्राफ्स। तो जैसा वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वैसे ही वो ग्राफ शो हो रहा है आपका ना, ठीक हो गया। जितना ज़्यादा यानी आप BC के देखते हैं, BC क्या चीज़ है, ये BC में हमारा इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू AC, ठीक है, AC ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। AC का देखते हैं ग्राफ कैसा बनता है, AC का ये देखिए और ज़्यादा कर्व हो गया, यानी इसमें और ज़्यादा इंक्रीडेंट हो गया। तो जितना ज़्यादा कर्व होगा उतना ही वो हाईली सिग्निफिकेंट होगा, ठीक हो गया। लेकिन बेसिकली तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमारा डाटा में कौन से सिग्निफिकेंट है और कौन से नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये जनरल मैंने बता दिया, बाकी इधर मज़ीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना हमें यानी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ शो करना होता है ये वाला टेबल, इसे टेबल से हमारा शो हो रहा है, और बाकी ग्राफ से हमें मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि वाकई हमारे रिजल्ट सिग्निफिकेंट है। तो आज के लिए मैंने आपको ये ग्राफ्स को कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, कैसे ग्राफ बनाते हैं और थोड़ा सा इंटरप्रेट करना का बताया आपको। तो मज़ीद आप मेरा पेपर ही डाउनलोड कर लें, इससे आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। अच्छा, ये ग्राफ में एक और ऑप्शन बताता हूँ मैं आपको ना, यूँ ड्रैग करके माउस पे क्लिक करके राइट क्लिक लेफ़्ट क्लिक सॉरी, और इसको ड्रैग कर सकते हैं आप माउस के ज़रिए ना। तो आप देख सकते हैं ये इसकी, और ये जो सा ये सेंट्रल पॉइंट होता है, जैसे मैंने फर्स्ट सिलेक्शन में बताया हम सेंट्रल पॉइंट सेट करते हैं 3 या रेप्लिकेट्स भी कहते हैं इनको। तो ये सेंट्रल पॉइंट हमारा 20, 35 और 55 था। ये मैं दिखा भी देता हूँ कौन से आता है। ये अगर हम डाटा पे जाए अपने, तो अगर इसको अरेंज करें, ये देखें ये 20, 35 और 55, 20, 35 ये हमारे 3 सेंट्रल पॉइंट थे। तो बेसिकली जो ये ग्राफ के अंदर ये शो कर रहा है ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, ठीक हो गया। तो ये सेंट्रल पॉइंट से फिर डाटा को सारे जो भी आपकी रीडिंग्स आई है उसको अरेंज कर देता है, ठीक हो गया। ये डाटा को ड्रैग करके आप देख सकते हैं, और बाकी जो लाइन आई है ये सेंट्रल पॉइंट है, और डिफरेंट लाइन जो कलर से शो हो रही है ये सारा ये आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर शो कर रहा है। तो ये सेंट्रल पॉइंट से जो डाटा जहाँ जहाँ यानी जो रीडिंग्स आई थी आपने पुट किया उस लिहाज से उसने लाइन लगाई हुई है वहाँ पे डाटे को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर चेंज करता हूँ, इसको AC करता हूँ तो ये देखिए लाइन चेंज हो गई है। अगर इसको AB करता हूँ ये देखिए लाइन सेंट्रल पॉइंट से चेंज हो जा रही है, जहाँ जैसे जैसे आपकी रीडिंग्स फॉल कर रही है वैसे वैसे ये चेंज कर जा रहा है। तो एक तो ऑप्शन ये भी है, यूँ करके भी आप चेक कर सकते हैं इसको। और अगर राइट क्लिक करें इसके ऊपर ग्राफ ऑप्शन प्रेफरेंसेस, तो इसमें यानी काफ़ी ऑप्शन है। X1 का मतलब है टेम्परेचर आपका, और X2 का मतलब है एथेनॉल, जो आपने रीडिंग दी है मिनिमम मैक्सिमम उस लिहाज से उसने ये ग्राफ बनाया है। और ये आपका Y एक्सिस है टोटल फिनॉल जो आपने डिटरमिन किया है, इसकी में लो वैल्यू 240 है और हाई 320 है, ठीक हो गया। ऐसे यहाँ से आप ग्राफ की यानी डिफरेंट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर इसके अंदर आए तो यहाँ से भी आप ग्रेजुएटेड है या सॉलिड करेंगे तो हमको दिखा देता हूँ आपको ये एक जैसा कलर कर देगा, ठीक होगा। तो यहाँ से आप ग्राफ की सेटिंग्स जो भी कलर चेंज करने हैं मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल ये येलो कलर है, अगर 3D काउंटर बैकग्राउंड पे देखें आप, इसको अगर मैं नीला करता हूँ तो ये देख लें यहाँ पे ये आपका नीला होगा। तो बेसिकली ये ग्राफ की सारी सेटिंग है, आप चेक कर सकते हैं। तो ऐसे सेटिंग कलर्स वगैरह मुख्तलिफ सेटिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।